महासागर इधर, आधा प्रशांत महासागर इधर। इसलिए इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आधा उधर है आधा उधर है। पृथ्वी गोल है, इसको मोड़ के उधर ले जाइएगा और इसको मोड़ के उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में चिपक जाते हैं सब, जिस वजह से ये दो जगह दिखता है। तो उसके बाद दूसरा आता है अंध महासागर या आपका अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार एस के समय के टाइप का है। ये तीसरा होता है ये हिंद महासागर, इसे हम लोग अर्ध महासागर कहते हैं क्योंकि ये आधा ही हिस्सा है, ऊपर का हिस्से में इसके देखेंगे तो कंट्रीज वगैरह चले आते हैं। तीसरा महासागर आर्कटिक महासागर, इसे छिपा हुआ महासागर कहते थे क्योंकि ये ऊपर वाले भाग में था, छिपा हुआ रहता था, इसमें सबसे ठंडा रहता था, साइबेरिया वगैरह भाग में ऊपर में पूरा बर्फ जमा रहता था। लेकिन अभी के वक्त में भूगोलवेताओं ने इस चीज को निर्णय लिया है कि जो प्रशांत महासागर का ये निचला भाग है, ये वाला हिस्सा, ये प्रशांत महासागर का निचला भाग और अटलांटिक महासागर का निचला भाग और हिंद महासागर का ये जो निचला भाग है, इसमें जब ये लोगों ने देखा तो यहाँ पे जो मछलियाँ थी या जो जलवायु थी वो इन सबसे अलग हो गई थी। रीजन क्या था, वो ये जो अंटार्कटिक आइलैंड है, सॉरी कॉन्टिनेंट है, पूरी तरह से बर्फ से ढका है, तो इसमें इतना ठंड का प्रभाव था कि यहाँ की मछली, यहाँ की जलवायु, यहाँ के अंदर जो वनस्पति थी समुद्र के अंदर की, वो इनसे बिल्कुल अलग थी। तो वो लोग एक निर्णय पे पहुंचे कि अब हम लोग इसे साइड ही करके, एकदम काट के ही इसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर नाम दे दिया जाए। तो पहले महासागरों की संख्या जो थी वो 4 थी, अभी महासागरों की संख्या जो है वो 5 है। हालांकि पहले जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते थे तो ये हम लड़कों को स्ट्रिक्टली रोकते थे कि इसे आप महासागर मत कहिएगा क्योंकि इसे इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिली है, लेकिन अब उन्हें ये कहना पड़ेगा क्योंकि इसे इंटरनेशनल मान्यता मिल गई है। लेकिन भारत में कई ऐसे एग्जाम में इसे मान्यता मिलने से पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका था। जैसे रेलवे में क्वेश्चन पूछा था 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसमें कि वह कौन सा ऐसा महासागर है जो 3 अन्य महासागरों को टच करता है। तो एक ही पॉसिबल हो सकता है, ये कौन सा, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि 1, 2, 3 को टच किया, ये तीनों को तो टच नहीं करता है यहाँ पर। तो इसी के बारे में वो क्या किया था, क्योंकि देखिए ये हिंद महासागर को नहीं टच कर सकता है, आप यहाँ देखिए ध्यान से, उसको टच कर देगा इसको, लेकिन हिंद महासागर को वो नहीं टच कर सकता है। तो आप याद रखेंगे अब महासागरों की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। अब इन महासागरों को अलग अलग बाउंड्रीज कैसे बनाई जाएगा, कौन से देश की बाउंड्री कहाँ होगी, इसके लिए एक लंबा गहन चला था, मतलब बैठक हुई थी